तो अभी कुछ ना 6 बज रहे, 6:10 कुछ हो रहे। एंड आज मैं 5:30 बजे उठा। एंड मैं पिछले 2 दिनों से इतना ज़्यादा लेजी चल रहा हूँ मेरे संडे को पकड़ के, कि मैं संडे को, यू डोंट बिलीव, मैं पूरा दिन सोया हूँ। एंड मैं आज सुबह 4 बजे उठा हूँ। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों। एंड आज सुबह 4 बजे उठ के भी गणपति वाले का काम चल रहा था, मेरा हेडेक हो रहा था। एंड आज भी मैं पूरा दिन सोया एंड मैं भी उठा। लिटरली मेरा बिल्कुल भी जिम जाने का मन नहीं था। बट यार जो अपने फादर लोग हैं ना, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क। किसी और को देखने से अच्छा अगर घर में बैठे हुए उस फादर नाम के उस व्यक्ति को देखे ना, जो रिश्ते में अपना बाप लगता है। भाई वो रोज सुबह उठता है, जॉब जाता है, एंड कभी कंप्लेंट नहीं करता कि यार आज तो सोना था यार, या फिर आज नहीं जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। नहीं, अब ये जरूरी नहीं कि अपने जो फादर्स है उन्हें उनका काम बहुत पसंद है। शायद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। एंड वो एक्सक्यूज नहीं देंगे कभी कि यार जाओ कि नहीं जाओ, या फिर नहीं जाते यार क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, वो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट था कि यार जब वो कभी ना रोज के दिन में अपने काम को लेकर गिव अप नहीं करते ना, तो मुझे ये हिट किया कि यार मैं क्यों ऐसा। एंड ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत लोगों के साथ होती है कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंटली काम करते हैं यार, इंसान ब्रेक चाहिए देता है। बट वो ब्रेक को सस्टेन या फिर बढ़ा लेना, इट्स नॉट द पॉइंट। फिर दिमाग में आया कि ऋषि भी बहुत दूर जाना है। अब खैर ये बहुत सारी ऐसी मोटिवेटिंग सी बातें एंड मेरे चैनल से बिलोंग नहीं करती। बट तो भी बोलना ज़रूरी है कि यार इफ़ यूर अ गाय जो कि बहुत कुछ देखता है अपनी लाइफ में बड़ा बड़ा, या फिर कुछ करना ही चाहता है, दुनिया से स्टैंड आउट करना करना चाहता है, तो यार शायद हम जैसों के लिए रेस्ट रही। अब ये पार्ट मैं अपने वीडियो के सबसे एंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो टॉपिक की वजह से आज तुम यहाँ पर आए हो, द सीक्रेट ऑफ अ बैग। अब ना इस ये जो टॉपिक है ना, मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, नहीं बहुत ज़्यादा ब्रीफ दूंगा इसके बारे में। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें बताता हूँ जिससे तुम्हारी बैक एक एस्थेटिक शेप में आ सकती है। बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहला, ट्रेन योर स्मॉल मसल। अब एक बैक तुम्हारी बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बैक तुम्हारी बॉडी का वो पार्ट है जिसपे मल्टीपल मसल सिलाई करते हैं। एंड तुम उसे अलग अलग ग्रिप या फिर अलग अलग मूवमेंट से ट्रेन कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं रहता तो ना ही मैं क्लोज ग्रिप ले रहा होता, ना ही मैं वाइड ग्रिप ले रहा होता। ये बात सिर्फ एक्सप्लेनेशन की थी। अब द रियल आंसर इज फॉर दिस इज स्टार्ट ट्रेनिंग योर ट्रैप्स एंड रियर डेल्ट। अब मैं तुम्हें स्मॉल मसल ग्रुप के नाम पे बहुत सारी चीजें बोल सकता था, बट स्टार्ट, अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बैक चाहिए जिसमें तुम्हारी बैक एक वेल डेवलप्ड दिखे, तो 3 चीजों पे फोकस करना चालू करो। सबसे पहला है तुम्हारी रोइंग मूवमेंट्स। उससे तुम्हारी बैक की थिकनेस बढ़ेगी एंड तुम्हारी बैक मोर मस्कुलर दिखेंगी। अब जहां तक बात करें लैट पुल डाउन की, तो यार ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे लैट पुल डाउन करना पसंद नहीं है। एंड वहां पर ही तुम्हारी बैक की वाइटनेस ट्रेन होती है। बट बहुत सारे लोग रोइंग को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब होगे जो प्रेफर करते हैं, बट बहुत सारे लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में एज अ बिगनर मैंने भी वैसा किया है एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सेकेंड, स्टार्ट ट्रेनिंग योर स्मॉल मसल ग्रुप। अभी से वापस बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे रियर्स एंड ट्रैप्स। इसके लिए स्पेसिफिक इसे ये पकड़ के चलना है कि यार ये मेरे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है एंड इसे ट्रेन कर रिपेयर होएगा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इसके डॉट 3 सेट लेने हैं, तो 3 सेट उसी प्रकार से मारने हैं जिसे तुम अपने फेवरेट मसल को मारते हो। अगर नहीं भी होगा तो फिर वो स्टार्ट ग्रोइंग एंड तुम्हारी बैक एक एस्थेटिक शेप में आ जाएंगी। और अगर नहीं, तो मैं तुम्हें दो फोटो शेप शेयर करता हूँ, तुम्हें फर्क मालूम पड़ जाएगा। ए, अब यहाँ पर मेरी बैक सिर्फ वाइड है, इसमें रियर डेल्ट इतने फोकस नहीं है, ना ट्रैप्स। बी, अब यहाँ पर भले मेरा एंगल मुड़ा हुआ है एंड मेरी रिसेंट ही पिक्चर है, बट तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके अंदर मेरे ट्रैप्स एंड रियर डेल्ट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, एंड रोइंग भी। तो यही आंसर था इस टाइटल का।
गुड। तो बैक टू अपना ओजी स्पॉट, वहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बट अब वो चीज़ एक्सप्लेन करने जैसी नहीं है। तो सिंपल सिंपल सी स्टार्टिंग के बाद बोलूँगा कि अगर खुद पे विश्वास ना हो तो इफ़ यू बिलीव इन गॉड और समथिंग जो इस दुनिया को चलाता है, जस्ट बिलीव करो यार उस पर। मैंने स्टार्टिंग के अपने इंट्रो टॉक में बोला कि यार मैं लेजी था, मैं 2 दिन से सो रहा था एंड मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। एंड हाँ, मेरे लेजी से मतलब है मेरा डाइट भी ढंग से नहीं हुआ है। एंड ये टॉपिक मैंने पहले बहुत ज़्यादा ब्रीफ दे चुका हूँ उसके बारे में, तो अब मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। आज के सेशन के बारे में बस थोड़ी सी बात करूंगा। तो जिसने अभी आई कार्ड पे एक वीडियो शो रहूंगा, मैं यहाँ पर थंबनेल लगा दूंगा, ये वाला वीडियो नहीं जाके देखा है ना तो बस जाके सिर्फ इंट्रो पार्ट देख लो। इसमें मैंने फेस भाई के साथ में एक प्रॉपर डेडलिफ्ट सेशन लिया था एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि एक प्रॉपर लिफ्टर के साथ में मैंने अपनी वो लिफ्ट्स ली। एंड अपनी ईगो के चक्कर में मैंने वहां पर बहुत ज्यादा किया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज मैंने 140 केजीज रैप आउट किया है। हाँ, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के नाम पे मेरा थोड़ा टेक्निक सेक्रीफाइस हुआ है, बट इट इज एक्सेप्टेबल। अब ये बात मुझे मेरे भैया ने बताई, ऋषि नाम है उनका, एंड उन्होंने भी बताई कि वो चीज़ें तेरी जो स्पाइन है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, बट इट्स ओके यार। मैं एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ में उसे भी ओवरकम कर लूंगा। बट व्हाट इफ अभी का, मतलब एक टाइम पे ना 140 इज लाइक मी यार के स्ट्रैप्स लगा रहा हूँ, बेल्ट लगा रहा हूँ एंड फिर ट्राई कर रहा हूँ उठाने का। एंड अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपनी लिफ्ट को लेके कि मैं बेल्ट लेस भी 4 रेपिटेशन आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड यू डोंट बिलीव कि मैं कंसिस्टेंटली मैंने 2 सेट लिए हैं 4 रेपिटेशन के, मतलब विदाउट एनी टाइप ऑफ ब्रेक। एंड तुमने लिफ्ट देखी ली है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यार इफ यू वांट समथिंग ना, तो उसके सपने या फिर उसको क्या बोलते हैं उसे, वो क्या मैनिफेस्ट या फिर उसको इमेजिन करने से अच्छा है ना, उस चीज़ों को जब तुम एक्शन में लेना चालू करोगे ना, जैसे कि मैंने आज से कुछ टाइम पहले डिसीजन लिया था कि मैं अपने ओवरऑल स्प्लिट में पावर लिफ्टिंग नाम का ये जो चीज़ है, ये जो भी है मैं ऐड करूंगा। एंड प्रॉपर नॉट इनटू इट, बट एक प्रॉपर वे में कि एटलीस्ट मैं अपने पुश पुल लेग्स में तीनों में डेडलिफ्ट, बेंच और स्क्वाट्स लूंगा। एंड मैं ट्राई करूंगा अपनी टेक्निक के साथ परफेक्ट होना। अब वापस इट्स नॉट अबाउट द वेट इन पावर लिफ्टिंग, मेरे पर्सपेक्टिव में इट्स नॉट अबाउट द वेट, इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक। बिकॉज मैंने बहुत सारे लिफ्टर से सुना है कि यार यू जस्ट वांट टू लिफ्ट द वेट वाइल बेंच प्रेसिंग। मैं भैया के साथ था एंड भैया ने मुझे बोला कि यार तुझे बस अपना वेट उठाना है, अब उससे वजह से तू अपनी पूरी ड्राइव ले शरीर की, डज नॉट मैटर, बस तुझे उठाना है। बट ओके, वो एक एक्सपीरियंस लिफ्टर है एंड शायद मैंने उनका ये सजेशन लेना चाहिए था एंड मैंने लिया भी, बट खुद के हिसाब से मॉडिफाई करके। एज अ एथलीट में हमेशा ये बात बोलते आ रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है एंड तुम किसी और से सीख के वो चीज डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, तो इज करेक्टली एंड ट्रूली अ कॉपी पेस्ट एंड वो तुम्हारे ऑल ओवर प्रिंसिपल्स में ऐड नहीं होता। अगर तुम कुछ चीज में लाइफ में ओरिजिनल कर रहे हो ना दुनिया से अलग होके, तो तुम्हारे पास खुद के प्रिंसिपल और ट्रेड्स होने ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं जब तक वेट नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मेरी टेक्निक करेक्ट नहीं हो जाती। एंड अभी भी मैं उसी चीज में हूँ कि मैं जब तक वेट नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मेरी टेक्निक सही हो जाती। व्हाट इफ आज मैं 160 भी 2 रैप्स के लिए रैप आउट कर सकता था एंड तुम्हें दिखा भी देता था एंड देखने में वो बहुत प्यारा लगता था, मुझे जिम में रिएक्शंस मिलते थे एंड बहुत सारा अप्रिसिएशन। शायद लोग मुझे बोल के ना दिखाए पर उनकी आंखों में रहता था, बट वो बिन मतलब अटेंशन कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रेस को रुकाता है। प्रोग्रेस इज व्हाट ना, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100। एंड जब तुम ये बात समझ जाओगे ना, यू विल ग्रो यार। जस्ट प्लीज ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार बहुत लोगों का बिलीव है, इनफैक्ट मेरा राहुल छोटा भाई भी वो बहुत ज्यादा बिलीव करता है इमेजिनेशन, ड्रीम्स एंड उसे क्या बोलते थे शब्द अभी था मेरे मुंह से, क्या बोलते उसे, मैनिफेस्टेशन, कि वो करने से हो जाता है। ऑफ कोर्स होता है अगर तुम रोज एक्शन लोगे तो। अब खैर, ये टॉक मैं एक लास्ट बात बोल के खत्म करूंगा। इफ यू नो, मेरी एक सीरीज आई थी कंसिस्टेंट पाथ वाली,
तो मुझे आसिम भैया ने एक बात बोली थी कि अगर तेरा महीने का टारगेट 3,000 रुपए है ना, तो रोज उस गुल्लक में 100 रुपए डालेगा। तो बस वो काम करो यार, अगर तुम्हारा टारगेट कुछ है ना तो बस उसमें रोज के 100 रुपए डालो एंड तुम्हें तुम्हारा 3,000 का गुल्लक मिल जाएगा। लेट्स गो। तो बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे बेस्ट मोमेंट गई मेरे लिए केबल। केबल पे मुझे मेरा माइंड मसल कनेक्शन मसल जो फील हुए हैं, आई मैंने स्टार्टिंग्स में उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की वजह से मेरे जो बेंट ओवर होती उसमें मैंने, वापस वो शब्द यूज़ नहीं करूँगा बट बेकार हो गया। तो मेरे रोइंग का बेंट ओवर रोइंग का पहला सेट जो मैंने लिया फॉर बाय यूजिंग टेक्निक 15, जो मैंने शायद अपने लेग डे के दिन तुम्हें बताया था, तो उसमें मुझे पहले उसमें 6 मिले। अब वो मिले मैं नहीं बोल सकता बिकॉज आई लॉस्ट माई ग्रिप जब मैं सेट्स कंप्लीट कर रहा था। एंड आज मैंने ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस की वजह से सारे लिफ्ट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया। सबसे पहला जो डेडलिफ्ट था उसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। मैंने रोइंग में आज इंक्रीज किया। मैं पहले 15 लेता था तो आज मैंने 60 लिया विथ प्योर टेक्निक एंड रेपिटेशंस भी बहुत अच्छे आए। एंड मैंने उसके अंदर भी टेक्निक 15 का यूज़ किया। फिर बढ़ा मैं अपने वेंटोवर रोड्स के ऊपर। मैंने वहाँ पर भी सोचा कि यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगा, जो कि मैंने करना भी चाहिए बिकॉज मेरी टेक्निक कुछ 20-40 किलोज पे बहुत अच्छी जा रही थी। बट मैंने यहाँ पर 5 किलोज के अलावा अगर 2.5 लगाता तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होता मेरे लिए। ईगो लिफ्ट हुई आज मेरे से पहली बार एंड मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज वो मूवमेंट मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी, ना ही मेरे से वो कंट्रोल हो रही थी। अगर तुमने वो क्लिप देखी होगी तो। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर नहीं बोल सकता, एक बस ऐसी बात, क्योंकि ना मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग एक्सपेरिमेंट या फिर खुद पे कुछ अलग चीज़ें करता रहता हूँ। तो इफ़ आई एम लॉन्चिंग समथिंग एग्जांपल के तौर पे टेक्निक 15, तो यार वो मेरा लाइफ टाइम नहीं है। अगर मैं 5 डे या फिर 4 डे स्प्लिट लेता हूँ तो मेरा लाइफ टाइम नहीं है। स्टिल मैं खुद के लिए बेस्ट ढूंढ रहा हूँ। बी ए स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी एक चीज़ पे अगर पूरे महीने सस्टेन रहता हूँ तो शायद दैट्स नॉट मी, बिकॉज एट द एंड वो मेरे लिए बेस्ट हो ही जाएगा यार, बिकॉज उसमें मेरी प्रैक्टिस हुई है। तो अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज़ बोलता हूँ कि यार अगर आज मैं अपने बैक के लिए 6 सेट्स या फिर 9 सेट्स ले रहा हूँ तो मेरा बस वो एक एक्सपेरिमेंट है। एंड ये बात मुझे बहुत पहले क्लियर करनी चाहिए थी बिकॉज मैं कल परसों एक इंसान बोला कि भाई आए सॉ योर वीडियो एंड उसमें तूने बोला था कि ड्रॉप सेट मत लेना, फिर तू अलग वीडियो में बोलता है कि तो ड्रॉप सेट लो। तो मोटिव अलग था, मेरा मतलब ये था कि अगर तुम चाहे कितने भी सीखो तो जो तुम्हारा प्रीवियस वेट है उससे कम मत करो, उस पर रिकॉर्ड करो, भले ही वो रनिंग सेट में तुम ड्रॉप लेना। तो ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एंड प्लीज डोंट टेक मी कि यार इससे कुछ बोला तो अप्लाई करना है। उसको सोचो कि यार मैंने ढंग से बोला क्या, क्योंकि ना आगे जाके ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाता है उस बात को लेके। एंड बस यार इतना ही। आज पता नहीं क्यों ऐसा मूड ऑफ ऑफ सा लग रहा है बिकॉज मैं सच में मैं ड्रेन हो चुका हूँ। एंड शायद मैं अगले बैक सेशन से अपने बैक के लिए सिर्फ 2 मेन मूवमेंट
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो भी एज एक्सपेरिमेंट। एंड उसके लिए कुछ शायद इन टोटल में 8 या फिर 6 सेट प्रेफर करूंगा, बिकॉज आज जो सेशन मेरा माइंड मसल एक्शन एंड जो मेरी टेक्निक जो इम्प्रूव हुई है केबल पे, तो फिलहाल में मेरे लिए केबल वो एक एक्सट्रीम मूवमेंट है अपनी बैक रोइंग के लिए, एंड मैं उसको बिल्कुल भी किसी पॉइंट पे सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। पहले जब मुझे केबल पे मैं एफर्ट्स नहीं लेता था एंड वो मुझे फील नहीं होती थी, तो मैंने बेंट ओवर रोज प्रेफर किया था फॉर माय लोअर बैक, ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए एक पॉइंट पे। बट अभी आई एम टेकिंग सबसे बड़ा कंपोर्ट जो कि डेडलिफ्ट है, उसमें मेरी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक बहुत अच्छे स्ट्रेंथन हो चुके हैं एंड मुझे फील हो रहा है। बिकॉज अगर मैं पहले हिप थ्रस्ट का अगर वार्म सेट भी लेता था तो मुझे वहाँ पर पेन फील होता था। मतलब सिंपल है यार, मेरी वो मसल ग्रुप मेरा वीक है, बट अभी नहीं होता बिकॉज एक प्रोसेस में वो चीज़ इम्प्रूव हो गई है। तो अगले बैक सेशन से अनाउंस कर रहा हूँ कि 2 मूवमेंट लूंगा, स्टिल एक्सपेरिमेंट, क्या पता बाद में चेंज कर लूँ।